Hi everyone, so welcome back to my channel. So this is a amazing reading, a very surprising for you all because this is about your shadow work. So basically anything and everything जो आप इग्नोर कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आपको अगर आप उस पर फोकस करें, सो दैट विल गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ. आज मैं वही चीज़ें आपको शेयर करूँगी. एनीथिंग दैट इज़ इन शेडो, एनीथिंग दैट इज़ नॉट इनटू इन द सरफेस, जो आपको अभी नहीं दिख रहा है, एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू नो. So that will going to bring change in your life, and that change will be positive, success and happiness and more luxury. So let's see this reading. Description में मैंने आप सभी के लिए zodiac sign element शेयर कर दिए हैं. So choose based on your zodiac sign and you can directly enjoy this reading and understand what's actually coming as an hidden truths about your future जो shadow work में यहाँ reveal होंगे. So let's start this. हाई ग्रुप 1 जान लेते हैं आपके लिए व्हाट्स कमिंग एज अ मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स दैट इज़ हिडन ट्रुथ बट नॉट एक्सप्लेन टू यू टिल नाउ. सो नाउ वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट दैम. सो वी हैव फर्स्ट एज 2 of cup. We have the justice and we have the knight of cup. Okay, see, for you actually the justice, 2 of cup and knight of cup is indicating जो हिडन ट्रुथ है आपकी लाइफ का, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है फ्यूचर के पार्ट पे. अगर हम देखें तो फ्यूचर में आपके लिए ये तीनों कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा यूनिक एनर्जी रिवील कर रहे हैं कि जो फ्यूचर में आपको यहाँ पर क्लियर होगा, जो फ्यूचर में देखने को मिलेगा. दैट इज़ द जस्टिस एज इन योर लाइफ फेयर लाइफ विल बी देयर. आपको जहाँ जितना ज़्यादा अभी अनफेयर लॉयल्टी इश्यूज़ और ट्रस्ट नहीं मिल रहा, या फिर लोग ट्रस्टवर्दी नहीं मिल रहे, या आपको बहुत ज़्यादा अपने लिए जो आप डिज़र्व करते हैं वो चीज़ आपको अवेल नहीं हो रही है, और इवन इफ़ यू आर फाइंडिंग लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज़ टू एक्सट्रैक्ट समथिंग, कुछ चीज़ पाने में आपको बहुत मुश्किल होती है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, हर बार वो कहीं ना कहीं बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के मिलती है. सो दिस इज़ वेयर द जस्टिस इज़ कमिंग कि एवरीथिंग इज़ काउंटेबल एंड द फ्यूचर इज़ क्वाइट प्रॉमिसिंग because as per the justice it's indicating in love the balance and fairness. in personal life आपको बैलेंस मिलेगा सोलमेट कनेक्शन के साथ, आपकी बॉन्डिंग विद लॉयल्टी विद ट्रांसपेरेंसी. सो आपके जो पार्टनर होंगे उनके साथ आपकी लाइफ में ऐसा नहीं आ रहा है कि दे विल गोइंग टू चीट ऑन यू एंड दे विल गोइंग टू ट्राई टू मिसलीड यू इमोशनली, ब्लैकमेल यू और एनीथिंग. इसी के साथ अगर हम बात करें करियर की जर्नी भी, तो आपके लिए जस्टिस इंडिकेट कर रहा है बहुत ही फेयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फेयर चांसेस. तो ये दो चीज़ें हैं आपके लिए, जो बैलेंस, लॉयल्टी, फेयर चांसेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, जो आपकी लाइफ में जस्टिफाई कर देगी चीज़ों को. इट्स ऑल अ मैटर ऑफ टाइम. ओके, साथ ही साथ 2 of cup आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है. आपकी जिन भी पर्सन के साथ फ्यूचर डिसाइड होगा, मैरिज होगी या आप अपने लिए एक कंपेनियन फिगर आउट करेंगे, वो आपके सोलमेट कनेक्शन होंगे. एंड दिस सोलमेट कनेक्शन इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग द बैलेंस इन योर लाइफ. बहुत कुछ चीज़ें जो हमारी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं वो आपके लिए कंट्रोल हो जाएंगी बिकॉज ऑफ समवन एल्स. कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा बेटर बना देगा. ये चीज़ आपके लिए आ रही है एज एन ब्लेसिंग्स. सो यूनिवर्सल ट्रुथ अगर हम देखें तो दिस वॉज द हिडन थिंग, जिसमें कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी लाइफ में एंड थिंकिंग कि वाई नथिंग इज़ हैपनिंग. एक्चुअली यू एंड योर पार्टनर टुगेदर विल गोइंग टू क्रिएट द ब्यूटीफुल वर्ल्ड. तो आपके लिए यहाँ पे जो एक सिंकोनिटी, बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग, हारमनी, जैसे यहाँ पे आपके लिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी आ रही है, जो आप एक दूसरे के लिए रखेंगे इन अ रिलेशनशिप एंड विल गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ स्टेबिलिटी, लॉट्स ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर ईच अदर. तो आपका यहाँ पर ज़्यादा जो कर्मा है वो दूसरे अपने पार्टनर को बेटर करना, पार्टनर की हेल्प करना,
पार्टनर को मदद करने का ज़्यादा दिख रहा है। इसी के साथ मनी, करियर अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी योर पार्टनर विल गोना हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर जर्नी, इंक्रीजिंग योर वेल्थ, ऐसा आपके लिए दिख रहा है जो फ्यूचर में रहेगा। देन वी हैव, हो सकता है आप में से कुछ पर्सन ऑलरेडी इसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। वी हैव द नाइट ऑफ कप, द ट्रू पैशन एंड द ट्रू बीइंग। आपके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप आ रहा है। यू कैन सी द वाइट हॉर्स विद द लव विद द पर्सन। ये एनर्जी है ट्रू लविंग की, ट्रू सेंस, ऑनेस्टी, लविंग। तो ओवरऑल देखो आपके तीनों कार्ड जो आ रहे हैं यहाँ पर, स्पेशली नाइट ऑफ कप इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन के लिए होगा, और आपके जो नियर एंड डियर वंस हैं, या आपके जो ट्रू पार्टनर होंगे, या आपके जो आप जो चाहते हैं कि आपको कोई ऑफ़र लेटर मिले, ड्रीम जॉब, वो चीज़ें आपके पास तक पहुंच जाएंगी। एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड करियर एज वेल, दैट काइंड ऑफ अर्निंग जिससे आपको एक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये तीनों एनर्जी बता रही है कि आपका हिडन ट्रुथ जो कहीं ना कहीं शैडो वर्क में हम यहाँ पे रिवील कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट हार्मनी, बैलेंस एंड वर्किंग फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप कपल एनर्जी यूनिटी में चलेंगे, उतना आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। इंस्टीड ऑफ दिस कि यू आर एक्चुअली फाइटिंग विद ईच अदर, या फिर आप अकेले बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ ही लेट्स सी आपके लिए शैडो वर्क ओरेकल से क्या मैसेज मिल रहे हैं दैट विल गोइंग टू हेल्प यू। सो वी हैव the sacred boundaries, respecting and honoring your limits set you free, assertiveness and self care. It's a time for healthy boundaries. आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके आसपास टॉक्सिक हैं, या कोई पर्सन, या आसपास में सिचुएशन, लोकेशन और एनीथिंग एंड इन द एटमॉस्फेयर जहाँ पे आपको अब हेल्दी बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। दैट प्योरिटी इन योर रिलेशनशिप, प्योरिटी इन योर माइंड, एंड ऑल्सो कीपिंग दैट डिस्टेंस, जिससे कि आप रेस्पेक्ट भी करेंगे अपनी भी एंड दूसरों की भी, एंड साथ में दैट विल गोइंग टू set you free, it will going to help you to free from any kind of barrier. Okay, इसी के साथ आपके लिए आ रहा है another message we have, authentic self, be yourself, everyone else is already taken, uniqueness and individuality. जितना ज़्यादा आप यूनिक रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने खुद के वर्क, खुद की टैलेंट, खुद की स्किल, खुद की चॉइसेस एंड विलिंगनेस के साथ रहेंगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तभी आप अपने लिए पॉपुलरिटी या फिर ग्रो, या फिर अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं कि यू विल गेट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, वो तभी होगा जब आप ऑथेंटिक होंगे। मतलब यू विल गोइंग to carry, be yourself, not anyone else. Don't copy anyone, don't even think like कि उन्होंने ये किया तो मेरे लिए भी ऐसा हो जाएगा। नहीं, it's a time to follow your own chapter, own plan, own individual ideas. Okay, now we have the ride the storm, let choose, let chaos and turbulence glaze in your spirit, purity and refine. It's a time not to escape, इट्स अ टाइम टू टेक रिस्क। आप जितना रिस्क लेंगे, आप जितना चैलेंजेस की तरफ बढ़ेंगे, आप जितना सिचुएशन टफ़ है तो उसके अंदर डीपली आप इन्वॉल्व होंगे, आप उन सब से अपने आप को बेटर बनाकर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और पॉजिटिविटी के साथ, या फिर मैं बोलूँ ग्रोथ के साथ, या फिर एक हायर ऑनरिंग पोजीशन की तरफ आप बढ़ेंगे। इट्स अ टाइम राइड द स्ट्रोम। तो बचना नहीं है, स्ट्रोम की तरफ चलना है, आगे बढ़ना है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज एन ओवरऑल द एनर्जी ऑफ अ शैडो वर्क, एंड दैट्स वर्क एज एन योर हिडन ट्रूथ्स। दिस इज़ ऑल कि कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर में वो बैलेंस, हारमनी, रेस्पेक्ट है, और मिलजुल के आप ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। स्पेशली ये जो 3 मैंने आपको एज एन यहाँ पे मैसेज दिए हैं, इनको फॉलो करने से आप अचीव कर पाएंगे वो सारे गोल जो आप अपने लिए चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स जो आपकी हेल्प करने वाले हैं फॉर दिस ओवरऑल रीडिंग, जो आपके लिए लकी होगा, वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी इंस्टाग्राम पे मैसेज में। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, आप इन डेप्थ अपने बारे में जान पाएंगे, एज दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय।
हाय एवरीवन, सो ग्रुप 2 लेट्स सी आपके लिए वो हिडन ट्रुथ क्या है फ्यूचर से रिलेटेड जो यहाँ आपको देखने को मिलेंगे. एज पर शैडो वर्क वी आर जस्ट फिगर आउट द हिडन ट्रुथ, हिडन फ्यूचर जो आपको मैं रिवील करूँगी. सो वी हैव द नाइट ऑफ कप, वी हैव द डेथ कार्ड एंड वी हैव द 8 ऑफ कप. देखो आपके लिए ना यहाँ पे जो एनर्जी है कप एंड द डेथ कार्ड, ये तीनों एनर्जी इंडिकेट कर रहे हैं अबाउट द बिग शिफ्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ये एनर्जी बता रही है कि जो भी आपकी सिचुएशन है वो वैसे नहीं रहेगी. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस होल ऑफ़ योर लाइफ. आप हमेशा इसी पैटर्न में नहीं चलेंगे. सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपके लिए एज एन 8 ऑफ कप दिख रहा है कि आप पर्सन, लोकेशन एंड योर वे ऑफ लिविंग कम्प्लीटली बदल लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ये चीज़ें आपके लिए हो रही हैं जो अभी आपको फील भी नहीं हो रही हैं, जिनको आप अभी देख नहीं पा रहे हैं, जिनको आप लेकर अभी सोच नहीं पा रहे हैं. बट दिस इज़ द हिडन ट्रूथ अबाउट योर लाइफ एंड दैट्स कमिंग एज 8 ऑफ कप इज़ ऑल अबाउट शिफ्टिंग, change and change for something better, change for something good, and that's all coming कि हाँ फाइनेंशियल या करियर या पर्सनल लाइफ में हार्ट ब्रेक, लॉस, रिजेक्शंस के बाद आप इस तरीके से एक नए पैटर्न में चल रहे हैं जहाँ पे आप सब कुछ एक नया शुरुआत करेंगे. सो देयर इज़ गोइंग टू बी अ फ्रेश न्यू स्टार्ट एंड अ फ्रेश न्यू बिगनिंग, जहाँ पे आपके लिए वो करियर हो या फिर वो पर्सनल लाइफ हो, उसको एंड करने के बाद आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं जहाँ पे आपको वो ट्रू लव या रियल अफेक्शन या फिर वो लोकेशन, वो एटमॉस्फेयर आपको बहुत हैप्पी फील कराएगा. इसी के साथ वी हैव द डेथ कार्ड एंड द पैटर्न विल गोइंग टू एंड. जो आपका पैटर्न चल रहा है आपकी लाइफ का, इसमें यहाँ पे डेथ कार्ड बता रहा है हेल्थ विल गोइंग टू बी वेरी ग्रेट एंड बेटर. और आपकी कोई भी जो हेल्थ इश्यूज़ मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा. यू आर नॉट कैरिंग इट लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम. सिमिलरली एज़ पर डेथ कार्ड, आपकी लाइफ में जो कुछ पर्सन हैं या क्लोज कोई ऐसे पर्सन हैं जो यू फील लाइक कि दे आर योर गुड फ्रेंड और दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स लाइक दैट, तो वो लोग भी आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पे बता रहा है ओल्ड पैटर्न बदल रहा है. वो फ्रेंड्स का हो, ईटिंग हैबिट हो, या फिर आपके लिए आपकी चॉइसेस या आपका रूटीन, दैट विल गोइंग टू चेंज कम्प्लीटली. एंड दिस इज़ वेयर द करियर वाइज भी अगर हम देखें तो आपके लिए करियर में भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएंगी फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट सेगमेंट कि आप उनको ऑप्ट कर लेंगे एंड यू विल गोइंग टू स्विच. ओके, देन वी हैव द नाइट ऑफ कप एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल एनर्जी. आपको ट्रू लव मिलेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि नाइट ऑफ कप बता रहा है दैट्स अ ऑनर, रेस्पेक्ट, हारमोनी एंड लव, जहाँ पे लॉयल्टी आपको देखने को मिलेगी. एंड दिस ट्रू लव विल गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इनटू योर लाइफ एंड दैट्स विल गोइंग टू मेक यू रियलाइज़ कि हाँ ट्रू लव होता है. ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा पेन रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम अकेले रहेंगे. सो आप अकेले नहीं हैं. फ्यूचर में यू आर गोइंग विद समवन, विद लव, विद प्योरिटी, विद अफेक्शन. इसी के साथ करियर में भी ना आपके लिए नाइट ऑफ कप आ रहा है कि यू विल गोइंग टू फाइंड वेरी मच सेटिस्फैक्शन, और आप इन्जॉय करेंगे कि दिस इज़ ऑल एक्चुअली मैं चाहता था या चाहती थी. दैट्स वाई द नाइट ऑफ कप इज़ कमिंग विद हैप्पीनेस. और कंट्री हो, लोकेशन हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, जिस भी तरफ आप इंक्लाइन होंगे आपको वो डोर ओपन दिख जाएगा, आपके लिए वो डोर्स ओपन हो जाएंगे. सो योर इनिशिएशन विल हेल्प यू, मतलब आपकी शुरुआत, आपके कदम विल हेल्प यू इन दिस. ओके, लेट्स सी शैडो वर्क से आपके ओरेकल मैसेज क्या मिल रहे हैं, जो आपको हैबिट्स हैं या फिर सिचुएशंस हैं या फिर कोई थॉट है जो यहाँ पे जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है. वो अभी हिडन है, आपको नहीं दिख रहा, बट थ्रू टैरो वी आर रिवीलिंग इट. ओके, सो फर्स्ट वी हैव लैक ऑफ अवेयरनेस, मिस्ड चांसेस एंड अनसीन रिस्क, सीक फैक्ट्स एंड स्टे ओपन माइंडेड, इनसाइट अपॉर्चुनिटी. अवेयरनेस की कमी है और अवेयर होने की ज़रूरत है अपने आप से, सिचुएशन से, अपॉर्चुनिटी से, रिस्क से. और ऑन दैट बेसिस जब आप लैक ऑफ अवेयरनेस को ख़त्म कर देंगे ना, आप अवेयर हो जाएंगे, सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियसली एक्टिव, देन यू विल नॉट गोइंग टू मिस एनी चांसेस, एनी अपॉर्चुनिटी. आपको रिस्क भी दिख जाएगा, जो अभी आप जहाँ लॉस, सफरिंग या पेन झेलते हैं वो नहीं होगा. एंड देन इट विल हेल्प यू टू बी ओपन माइंडेड
एंड मोर पावरफुल। इसी के साथ यहाँ पे आ रहा है इनसाइट अपॉर्चुनिटीज़, तो तभी आप अच्छे से उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे जो अभी आपको नहीं दिख रही हैं। ओके, अलॉन्ग विद दिस वी हैव द एस्केपिज्म, डिटैच फ्रॉम डेली स्ट्रगल एंड रिलैक्स बट डोंट यूज़ इट फॉर्म ऑफ अ अवॉइडेंस। आप ऐसा ज़रूर करें कि अपने कुछ स्ट्रेस को एस्केप करने के लिए ट्रैवल कर लें, आप अपने आप को कुछ और चीज़ों में एंगेज कर लें, आप कुछ रेस्ट कर लें, या अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए, आप अपने आप को रिन्यू करने के लिए रिफ़्रेश करें। यू जस्ट स्टार्ट फ्रॉम लाइक डूइंग सम रिचुअल, बट डोंट जस्ट मेक इट अ हैबिट कि आप हर काम को एस्केप कर रहे हैं, या आप हर सिचुएशन से भाग रहे हैं, या आप हर सिचुएशन को लेकर ओवर थिंक कर ले रहे हैं। ये नहीं करना है, क्योंकि एस्केपिज्म इज़ नॉट एक्चुअली सॉल्यूशन। तो आपको कुछ चीज़ों को फेस करना ही होगा, वो किसी भी तरीके की सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू जस्ट टेक अ स्टैंड कि लेट्स सी, लेट्स एक्सपीरियंस इट। ओके, देन we have the addiction, compulsive need despite negative consequences, get support and therapy, healing, liberation and support। एडिक्शन से बचने की ज़रूरत है। एडिक्शन से आप हटेंगे तभी आप यहाँ पर अपने आप को हील, रिलैक्स एंड बेटर फॉर्म में देख पाएंगे। तो आपको एडिक्शन से बचना है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी लाइक person, it could be the situation, it could be the food, it could be something like alcohol or anything. You have to avoid all these things that's actually making you addicted about anything, जिससे कि आप अपने रियल लाइफ को या रियल प्लेजर को या रियल अचीवमेंट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल, दैट्स गोना हेल्प यू टू अचीव दोज गोल जो मैंने आपको बताए थे थ्रू टैरो। अगर आप इन जो मैंने शैडो वर्क में आपको ओरेकल गाइडेंस दी उनको फॉलो करते हैं तो दिस इज़ वॉट कमिंग एज ओवरऑल। इट्स अ जर्नल रीडिंग इफ़ यू वॉन्ट अ डीप इंसाइट एंड अदर रिलेटेड टू द प्रेडिक्शन। सो आप इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे डायरेक्टली वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यू कैन आस्क मी द क्रिस्टल्स दैट विल हेल्प यू टू avoid that addiction or to go forward with the right manner. So message me on my Instagram. This is all for today. Bye. Hi, ग्रुप 3 जान लेते हैं आपके लिए द हिडन ट्रूथ्स दैट्स एक्चुअली नॉट ओपन टू यू, बट एज़ पर टैरो आज हम रिवील कर रहे हैं यूनिवर्स का मैसेज जो हिडन है आपके लिए, बट अब वो आप तक पहुँचेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग इन योर फ्यूचर दैट इज़ truly hidden till now. We have the Four of Swords and we have the Ace of Pentacles एंड वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड। ओके, देखो हिडन ट्रूथ आपकी लाइफ के जो यहाँ दिख रहे हैं तीनों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत बिग चेंजेस के साथ हैं। ऑल दीज 3 कार्ड्स आर एक्चुअली वेरी ड्रामेटिक, एक्चुअली ड्रामेटिक। फर्स्ट थिंग फॉर मोस्ट 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आ रहा है कि आप और भी ज़्यादा फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी को अटेन कर रहे हैं। यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल, यू आर बिकमिंग मोर कंसंट्रेटेड ऑन वन थिंग, ऑन वन प्लान्स एज वेल एज 4 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं कि आप बहुत सारे ग्रुप से, मास ग्रुप ऑफ पीपल, सोसाइटी पैटर्न से दूर हो जाएंगे। दिस इज़ द रीज़न द 4 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग कि आप सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ेंगे और आपका जो अपना खुद का जो वे ऑफ लिविंग है, चॉइस, इट कुड बी वो दूसरे लोगों से बहुत अलग होगा, बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, आपकी कल्चर कस्टम से अलग होगा, बट आप उसको ही फॉलो करने वाले हैं। दिस इज़ द रीज़न द 4 ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग लाइक येस यू विल गोइंग टू बी मेंटली मोर रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम द पास्ट, stress, trauma, negativity, everything, and then you will going to choose one direction और वो और लोगों से बहुत दूर की दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं हो रहे हैं। फ्यूचर में आपकी एनर्जी में एज पर 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, मोर एंड मोर यू आर स्पेंडिंग टाइम टू योर सेल्फ, यू आर डूइंग लाइक सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, यू आर एक्चुअली प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ अ लॉट। और ये सब चीज़ें आप सीखेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पेन सफरिंग की वजह से आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ ओनली, इस तरीके से। एंड सेम गोज़ टू अगर हम करियर की बात करें, सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए फ्यूचर में ऐसा होगा कि आप अपने करियर में बहुत कुछ एफर्ट्स डालेंगे, फिर आपको वेट करना पड़ेगा to get the results. So 4 of Swords is coming more about the meditation
एंड मोर लाइक नोइंग योर सेल्फ, इस डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं। और ब्रेक एंड पॉज भी लेने वाले हैं आप। अपकमिंग टाइम में थोड़ा गैप लेंगे, वो वर्क से हो, पर्सनल लाइफ से हो, या फिर अगर हम बात करें रिलेशनशिप से हो, या फिर ओवरऑल दिस डेली रूटीन टास्क। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल। यू गाइज विल गोइंग टू बी लकी, यू गाइज विल गोइंग टू बिकम एक्चुअली फाइनेंशियली वेरी स्टेबल एंड रिच। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है आपके लिए आपके वो सारे टारगेट्स पूरे होंगे जो आप मेटेरियलिस्टिकली ड्रीम कर रहे हैं। इट कुड बी अ ड्रीम हाउस, इट कुड बी लाइक ओपनिंग अ फैक्ट्री, और इवन इफ़ यू वांट टू live a very luxury life, you want to travel, you want to keep lots of saving in a bank, yes, the money will going to be there, you will going to get those ideas जिनके थ्रू आप अपने मेहनत, आप अपने हार्ड वर्क, आप अपने एफर्ट से उस आउटकम पे आ जाएंगे। वो चीज़ें ले लेंगे जो बहुत सारे बहुत इन आई मस्ट से ना मास ग्रुप ऑफ पीपल दे आर नॉट गेटिंग दैट। ओके, तो इसलिए आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपने आप को, इसलिए आप अलग दिख रहे हैं, अलग जा रहे हैं, अलग कर रहे हैं। और उसी का रीज़न है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को रिच यहाँ पर अपने आप को एक्सपीरियंस भी करेंगे और आप रिच भी बन जाएंगे। तो मनी तो आपके पास बहुत रहने वाला है। दैट्स व्हाट समथिंग मे बी आप अभी इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि मेरे पास मनी होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं है, मनी होगा, आपके मेटेरियलिस्टिक टास्क पूरे हो रहे हैं। देन वी हैव द 3 ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि जो भी आप कोई एम लेके चल रहे हैं वो पूरा होगा। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड हार्ट ब्रेक आ रहा है एंड दैट मे बी द रीज़न कि आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक होगा, या कोई पर्सन का दूर जाना, या किसी सिचुएशन में कंप्लीट फेलियर, रिजेक्शन पाना, एंड दैट्स गोना मेक यू फील लाइक कि येस, नाउ इट्स द टाइम टू मेडिटेट, फोकस ऑन माई सेल्फ, फोकस ऑन द लाइक relaxation or healing, recover, recycle, and then you will going to choose the new path and this is the journey। इसलिए ही आ रहा है आपके लिए ऐसा कि हाँ, आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक, रिजेक्शन और सम सफरिंग विल गोइंग टू बी देयर। उस पेन की वजह से ही आप सबसे दूर होने वाले हैं, उन पेन की वजह से ही आप सब लोगों से आगे बढ़ जाएंगे विद डिफरेंट माइंड मेकअप, माइंड सेट। ओके, लेट्स सी व्हाट शैडो वर्क फॉर यू। ये शैडो के ओरेकल कार्ड्स हैं और ये जो आपके लिए आएंगे आपको इनको फॉलो करना है। ऐसा करने से आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिवील हो जाएंगी, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो अभी तक हिडन है और वो आपके प्रॉफिट की हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव दिस इज़ कन्फर्म फियर। कहीं ना कहीं द क्रेव यू फियर टू एंटर होल्ड द ट्रेजर यू सीक, ब्रेवरी, हीलिंग, रिक्लेम। इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको ज़रूर करना है, फेस ऑफ करना है फियर को। आपका वो पब्लिक फियर हो, रिलेशनशिप फियर हो, या फिर लाइक ऐसा फियर कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वांट टू बिकम ऑफिसर बट आप सोच रहे हैं कि होगा नहीं होगा। सो इट्स अ टाइम टू जस्ट फेस योर फियर। ऐसा करने से आप उस तरफ पहुंच जाएंगे जो खजाना है, बेसिकली योर सक्सेस, एंड दैट्स गोना रिक्वायर्ड ओनली ब्रेवरी, हीलिंग फ्रॉम पास्ट। पास्ट के रिजेक्शन से फियर बन गया, पास्ट में कुछ चीज़ें नहीं हुई तो फियर बन गया, तो हील हो जाओ उससे एंड रिक्लेम, वापस से अपने ड्रीम को रिक्लेम करने के लिए रेडी रहें। दिस इज़ ऑल यू नीड। ओके, एंड देन वी हैव द पॉजिटिव चेंज, ट्रांसफॉर्म पेन इनटू स्ट्रेंथ, एम्पावर योरसेल्फ, इवॉल्व फ्री। इट्स अ टाइम जो भी पेन सफरिंग रहा है उससे पॉजिटिव चेंज की तरफ बढ़े, उससे आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, एंड दैट्स इंडिकेटिंग द पेन को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, पेन को अपनी पावर बना लो, तभी आप अपने लिए हीलिंग, रिकवरी, हैप्पीनेस को क्लेम कर पाएंगे। तो पॉजिटिव चेंज लाना होगा, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी हैव एंगर, योर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, क्रिएटिंग फ्रस्ट्रेशन, एक्सप्रेस इट इन अ हीलिंग वे, रिलीज, ग्रोथ, बैलेंस। बहुत गुस्सा नहीं लाना है, गुस्सा दिखाने से कुछ नहीं होगा। इट्स अ टाइम टू जस्ट मेक इट लाइक रिलीज, ग्रोथ एंड देन बैलेंस। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप गुस्सा दिखाएंगे क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, उससे बस फ्रस्ट्रेशन आएगी, कोई हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी। सो दीज आर द थिंग्स विच आर कमिंग फॉर यू टू कलेक्टिवली यू हैव टू वर्क ऑन, एंड देन you will see the better changes. I hope this will help you.
एंड कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं, एज इट इज़ अ जर्नल रीडिंग एंड यू वांट टू नो द कंप्लीट डेप्थ इनसाइट, आप चाहते हैं प्रेडिक्शंस फॉर यू, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स दैट कैन वर्क फॉर यू इन दिस जर्नी, आपके लिए स्पेसिफिकली जो लकी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट वन. बाय. हाय ग्रुप 4. सो जान लेते हैं व्हाट आर द हिडन ट्रुथ एक्चुअली जो आपके लिए अभी तक रिवील नहीं हुए थे एंड यूनिवर्स वांट्स टू यू टू नो. तो अब आप जान पाएंगे वो हिडन ट्रुथ क्या हैं जो फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे, बट स्टिल यू आर वेरी अनअवेयर ऑफ इट. आपको अभी तक उनके बारे में नहीं पता है. सो लेट मी चेक फर्स्ट. एज वी हैव द मैजिशियन, दिस इज़ अमेजिंग. एंड we have the Ten of Pentacles and the Wheel of Fortune. Wow. So group 4, actually you guys are really very lucky. एंड यहाँ पे अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को देखूँ तो आपके लिए जो हिडन ट्रुथ जो गॉड ने अभी तक या फिर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अभी तक जिसको समझ नहीं पाए, अवेयर नहीं हो पाए, दैट्स एक्चुअली ब्रिंगिंग द जैकपॉट टू यू. इट्स लाइक अ जैकपॉट, फ्रीडम and everything around you, you will going to be like king and queen in your life. तो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले आपके लिए आ रहा है यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल एंड दैट्स इंडिकेटिंग अमेजिंग कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ इन द सेंस जहाँ पे आप अपने लिए पर्सनली लव, किड्स, family, your parents, all in one, happily living with a beautiful life, and they are super rich and everybody is respecting each other, loving and growing. ये आपकी लाइफ में है, ये आपको मिलेगा. दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेरी प्रीशियस ब्लेसिंग्स जो आपके लिए बनी हैं. ये लॉयल्टी भी एक दूसरे के लिए, रिलेशनशिप, लव एंड ओल्ड फैमिली. आप नहीं चाहते, आप अपने पेरेंट्स को खोना नहीं चाहते, आप चाहते हैं वो हमेशा हेल्दी रहें, वो आप पे प्राउड फील करें. यही होगा, वो आप पे प्राउड फील करेंगे. दे विल गोइंग टू इन्जॉय अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ विथ यू. ओके, दिस इज़ अमेजिंग. सो फैमिली, सिक्योरिटी, लेगेसी, लग्जरी एंड करियर मनी को लेके देखें तो वेल्थ, मल्टीप्लाइंग ऑफ वेल्थ, आपकी लैंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब मनी गेन करेगा. आपका खुद का वर्क, इट विल बी लाइक वेयर यू आर लाइक और ऑर्गेनाइजेशन का हेड. You are coming like somewhere, you are leading, you are the king, you are the queen, you are controlling all and in a mass group of people. तो इस तरीके से आप यहाँ लीड करते आ रहे हैं. यहाँ आप देख सकते हैं 10 नंबर विद पेंटिकल्स इज इंडिकेटिंग विद ऑल द लव एंड हैप्पीनेस, पैट्स एंड एवरीबडी. तो आपके घर में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी एंड आपके पास पावर होगी, जहाँ पे आप, आपके किड्स, आपके गार्जियन, आपके पैट्स, एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड लिविंग इन लग्जरी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो ये जो आपका ये हो सकता है कि आप ये मैनिफेस्ट करते हो या फिर आप ऐसा सोचते हैं बट आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये होगा या नहीं होगा. येस, इट्स अ हिडन सीक्रेट अबाउट योर लाइफ जो यूनिवर्स ने आपके लिए क्रिएट किया हुआ है. ये आपको ज़रूर मिलेगा. Now if I'll talk about the magician, and that's what your creator, you are the creator actually. आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए फर्दर प्लान्स को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं. आपके अंदर मैजिक है. सो इट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप खुद अपने लिए रास्ते, अपॉर्चुनिटी, सिचुएशंस ऐसी बना सकते हैं जो आपके फेवर में हो. अगर आप ये हिडन ट्रुथ को नहीं समझेंगे तो यू विल गोना फील हेल्पलेस, यू विल गोइंग टू फील किसी और पे डिपेंडेंसी, यू विल गोइंग टू फील कि मैं ये नहीं कर सकता या ये मुझ पे नहीं हो सकता. बट द क्रिएटर एनर्जी एज मैजिशियन इज़ कमिंग लाइक यू, लाइक कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो क्विकली पूरी हो जाएंगी एंड आपके पास स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है स्पिरिचुअली का, इंट्यूशंस का, पावर का विद द यूनिवर्स कि जो क्लेम करना चाहते हैं वो सब मिल जाएगा. 5 एलिमेंट्स ऑफ आवर लाइफ जैसे एयर, वाटर, फायर, ऐसे जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ एंड स्पेस, इनका कॉम्बिनेशन आपके फेवर में है. तो आपके पास बहुत ही अच्छे टैलेंट्स हैं. आपको उनको, अपने हिडन टैलेंट्स को समझने की ज़रूरत है. और अगर आपने ऐसा किया तो यू विल गोइंग टू बिकम द क्रिएटर, द पावर, हायर अथॉरिटी, एंड दैट्स कमिंग लाइक यू विल गोइंग टू गेट द सीट जो बहुत ही हायरार्की वाइज बहुत ही टॉप लेवल पे है, जो हायरार्की वाइज ऑन द
head position. Then wheel of fortune, again as I told you, jackpot. This is the wheel of fortune. आपके कर्मा बहुत अच्छे हैं, आपके कर्मा काउंटेबल हैं, और दिस इज़ द हिडन ट्रुथ कि आपको उसी बेसिस पे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चीज़ें लकीली मिलने वाली हैं, बाय लक। ऐसा लग कि आपने ये गुड इंटेंशन कुछ किया, उसकी वजह से आपको बाय लक बहुत कुछ सरप्राइजेस मिल गए। आपने तो बस एक अच्छी नीयत से कुछ किया और आपको उसका इन रिटर्न मिल गया बहुत ह्यूज लकी सम सरप्राइजेस, लाइक मनी, पावर, और आइदर सम काइंड ऑफ गुड्स, मेटेलिस्टिक विशेस, और राइट पार्टनर, ट्रैवलिंग, इस तरीके से। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है आपके लिए। इट्स लाइक यू विल गोइंग टू इन्जॉय अ लॉट योर रिलेशनशिप, लव, अफेक्शन, करियर में लग्जरी एंड मोर प्रॉफिट, ये आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज़ वेयर लाइक यू आर ब्रिंगिंग द सक्सेस। दिस इज़ अमेजिंग, यू आर ब्रिंगिंग सक्सेस एंड लव, और ये चीज़ें आपके लिए हैं। दिस इज़ वॉट यू एक्चुअली क्लेमिंग। सो लेट्स सी, मैं शैडो वर्क से चेक कर रही हूँ जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ऐसा करने से ये जो हिडन ट्रुथ मैंने आपको रिवील करे हैं, आप इस तरफ बढ़ जाएंगे और आप इन चीज़ों को क्लेम कर लेंगे। लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू एज फर्स्ट। वी हैव the hidden desire. Your deepest desire hold the seed of your potential, longing, passion and fulfilled. जो आपकी hidden desire है ना, deep down कि आपको ऐसा करना है या ऐसा होना चाहिए या मुझे ये चाहिए, वही आपका टैलेंट है, वही पोटेंशियल है, वही स्ट्रेंथ है। उसको बाहर लाइए, उस पर काम कीजिए, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। देन यू विल गोइंग टू गेट एवरीथिंग एज पावर, नेम, फेम, everything. As I told you already, you guys are really lucky, you are blessed. और अगर आप अपनी हिडन डिज़ायर पे वर्क करेंगे, जिनको आप छुपा रहे हैं या जिन पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं या जिन पे आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, उन पे अगर आप काम करेंगे, यू विल गेट ग्रेट अचीवमेंट्स। ओके, देन वी हैव the self reflection. Looking inward help you to see what improve to make better. Awareness improvement. सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपनी मिस्टेक, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी स्किल्स, अपनी इवन सम काइंड ऑफ लाइक अगर हम देखें डेफिशिएंसी या फिर कुछ इनएबिलिटी, उनको जानो, अपने आप को जानो। इट्स अ टाइम टू लुक इनवर्ड। अपनी खामियां, अपनी गलती, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पॉजिटिविटी को जानो। ऐसा करने से आप एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट ले आएंगे, अवेयर हो जाएंगे कि व्हाट यू रियली वांट एंड उसमें कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल रिक्वायर्ड to receive your hidden blessings. Okay, now we have the shadow dance. This is when you move shadows, you discover your rhythm, fluidity, movement and open. It's a time आपको ना कहीं बिना किसी इस थॉट के कि कोई क्या बोलेगा, कोई क्या सोचेगा या फिर कोई जज करेगा, इन चीज़ों को अब नहीं सोचना चाहिए। यू हैव टू वॉक फ्रीली, यू हैव टू डांस फ्रीली, यू हैव टू इन्वॉल्व फ्रीली, मीन्स यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आप ऐसा मत सोचो कि नहीं आपको अपनी खुद की टैलेंट स्किल्स को हाइड करना है, अपने आप को और ज़्यादा क्लिंच करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। नो, यू हैव टू एक्सपेंड योर सेल्फ। सो इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको अपने विद फ्लो, विद योर चॉइस, विद योर विलिंगनेस आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि आप सारी चीज़ों को ब्लॉक कर लें, बाउंडेड कर लें, लिमिटेड कर लें, क्योंकि मे बी अदर्स विल जज। ऐसा ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कमिंग एंड इफ़ यू वॉन्ट हिडन ब्लेसिंग सो यू हैव टू फॉलो दैट। एंड इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो इफ़ यू वॉन्ट अ डेप्थ रीडिंग और पर्सनल रीडिंग जिसमें आप प्रेडिक्शन जान पाएंगे, तो आप मेरी वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल्स दैट विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स, तो इस स्पेशली फॉर योर कि जो आपके लिए बेस्ट होंगे, तो वो आप जान सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए। ओके, बाय।